गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 32। अब क्या कहते हैं परमात्मा? आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि दुखम सा योगी परमो मता। आत्मोपमेन, आत्मोपमेन का अर्थ होता है अपनी ही भांति, अपने ही जैसा। जैसा मैं हूं ऐसा ही सब जगह देखे। सर्वत्र मैंने सब जगह, समम सम रूप से, पश्यति जो देखता है, यो मैंने अर्जुन, हे अर्जुन, जो अपने ही प्रकार सबको देखता है, चाहे वो सुख हो या यदि दुख हो, सा योगी, वह योगी परमो मता, परम श्रेष्ठ माना गया है। अब देखो, संसार में दो चीजें होती है, एक तो श्रेष्ठ होती है, एक बेकार होती है। दो चीजें होती है ना। अगर हम सोचे तो ये हमारा जो शरीर है ये किस काम का है ना, और परमात्मा की ओर देखे, क्योंकि शरीर तो जड़ है, उसको चलाने वाला तो एक परमात्मा ही है ना। अगर परमात्मा हमारे शरीर के भीतर ना हो तो हम कैसे चल सकते हैं और कोई क्रिया कैसे कर सकते हैं? तो श्रेष्ठ क्या हुई? आत्मा। आत्मा क्या हुई? श्रेष्ठ है। ये शरीर क्या निष्कृष्ट है, उससे छोटा है। हालांकि घर, अब देखो घर आप ऐसे समझो जैसे तुम्हारा घर है ईंट पत्थर का, और उसमें रहने वाला चेतन तुम हो। घर की वैल्यू ज्यादा है कि तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है? तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है ना। अगर घर में कोई रहने वाला ही ना हो तो घर क्या खंडर है ना। घर वो क्या खंडर हो जाता है, पड़ा पड़ा। जब तुम इस घर से नहीं रहते अपने घर में, तो घर क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे घट जाता है। परंतु ये तो एक दृष्टांत का है। ऐसे ही इस घर की शोभा तभी है, जैसे उस ईंट पत्थर के घर की शोभा तभी होती है जब उसके अंदर रहने वाले लोग हों, नहीं तो घर की शोभा नहीं है। इसी प्रकार ये जो हमारा पांच भौतिक शरीर है, इसकी शोभा कौन बढ़ा रहा है? वो चेतन ब्रह्म ही बढ़ा रहा है। अगर चेतन भाव थोड़ा भी कम हो जाए, यानी हमारी सारी इंद्रियों से निकल जाए, जो शरीर पड़ा रहता है, जिसको कहते हैं कोमा में पड़ा है ना, तो उसका कोई महत्व रह जाता है? नहीं रह जाता ना उस शरीर का। शरीर तभी है जब चेतन से जुड़ा हुआ है और उसकी हर इंद्रिय में चेतन अपना कार्य कर रहा है। कोमा में पड़ा व्यक्ति किसको अच्छा लगेगा? ऐसे खंडर वाला घर किसको अच्छा लगेगा जहाँ कोई ना रहता हो? ये अच्छा लगता ना, चाहे कितनी अच्छी बिल्डिंग क्यों ना हो, कितना सुंदर शरीर क्यों ना हो, परंतु जब वो चल ही नहीं रहा, जब उसकी सारी इंद्रियां फेल हो गई हैं, कार्य ही नहीं कर रही, तो उस शरीर को तुम लेकर क्या करोगे? कितना भी सुंदर क्यों ना हो। इसी प्रकार भगवान कहते हैं आत्मोपम्मे, जो अपने जैसा, जैसा मैं हूं उसी भांति से सब में देखे। मैं कौन हूं? चेतन हूं। देखो, मेरा ये शरीर चेतन जड़ शरीर है, चेतन इसके अंदर आत्मा है, वो उसको चला रही है, और उस चेतन के साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। अब देखो, अपने शरीर में मैं कोई चीज ज्यादा अच्छी थोड़ा देखता हूँ, या मेरे को अपने हाथ मुख बड़ा सुंदर लगता हो और मेरे पैर मुझे अच्छे ना लगते हो। ऐसा हुआ कभी किसी को? ऐसा सोचते हो कभी कि मेरा मुंह तो बहुत सुंदर है, मेरे पैर सुंदर नहीं, मैं काट दूं, इसको अलग कर दूं, इससे द्वेष करूं? नहीं करते ना। जैसे हम अपने किसी भी शरीर के किसी भी अंग से द्वेष नहीं करते, क्योंकि उसको अपना मानते हैं। हम सोचते हैं कि ये सारा शरीर मेरा अपना है। ऐसे ही ये जो जगत है उसमें भी
परमात्मा की स्थिति को जानकर हमें किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। सब वही है, सभी परमात्मा, पहले श्लोक में पढ़ा ना, सभी के भूतों के अंदर एक ही आत्मा स्थित है। फिर किससे दोष, किससे हम वो करें राग और किससे करें हम द्वेष। राग द्वेष क्या करवाते हैं हमारे? ईर्ष्या, ईर्ष्या करते हैं हम लोगों से। क्यों? क्योंकि भेद दृष्टि रखते हैं अपने में और दूसरों में, अपने प्रियों में और दूसरों में। जो हमें प्रिय बांधव होते हैं उनसे तो हम राग करते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते उससे हम शत्रुता करते हैं। परंतु वास्तव में अगर हम योगी बन जाएं, योग से सीख लें कि ये संसार जो है ये द्वेष क्यों कर रहा है मेरे से, किसी न किसी जन्म में मैंने भी इससे कुछ न कुछ किया होगा, क्योंकि हम यहाँ पर अपने हिसाब किताब चुकता करने आए हैं। किसी की क्या मिसाल दो, कोई तुम्हारे को कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता जब तक कि परमात्मा ना चाहे। परमात्मा हमारे को घुमा रहे हैं कर्मों के अनुसार। भगवान को पता है किस समय इसके कौन से कर्म का फल इसको देना है, और हम घूमते ही रहते हैं यंत्र के साथ। यंत्र अरूणी माया, श्री कृष्ण ने कहा है मैं ही सब भूतों के ईश्वर, सर्वभूता नाम हृदय देशे तिष्ठते ब्राह्मणी सर्वभूतानि यंत्र अरूणी माया। मेरे पास कौन सा यंत्र है, मैं सबको घुमा रहा हूं माया रूपी यंत्र के द्वारा। हमारे को भगवान घुमा रहे हैं, कभी किसी से प्रेम करवा देते हैं, कभी किसी से शत्रुता करवा देते हैं, कभी हमें लाभ दे देते हैं, कभी हमें हानि दे देते हैं। यानी द्वैत रूपी संसार में हमें फंसाए रखते हैं। कोई चतुर ही होता है जो गुरु की शरण में जाकर ज्ञान को लेकर जब जान जाता है तो वो शांत हो जाता है। कहता है सब कर्मों का लेना देना है। आत्मपम में सर्वत्र सब जगह तुम क्या देखो, अपने ही भांति, शरीर के भांति। जैसे अपने शरीर से कभी नफरत नहीं करते हो, ऐसे ही सम अवस्था में रहकर मुझको देखो। मुझ अर्जुन, मुझको जो इस प्रकार देखता है उसको सुख में भी और दुख में भी कुछ उसको फर्क नहीं पड़ता। सुख आता है तो कहता है परमात्मा ने दिया है, दुख आता है तो कहता है परमात्मा ने दिया है। सुख भी तेरे दुख भी तेरे, कहते हो ना भजन में, सुख भी तेरे हैं परमात्मा, दुख भी तेरे ही हैं। आने कब है? जब मेरे कर्मों के अनुसार, मेरे प्रारब्ध के अनुसार। भगवान कहते परमो मता, वो ही परम जीवात्मा है, परम श्रेष्ठ है। मेरे अनुसार, श्री कृष्ण के अनुसार वही व्यक्ति परम है, वही व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त करने योग्य है जिसने इस प्रकार सब कुछ संसार में देखा है और उसकी जो अवस्था है वो सम अवस्था हो गई है। सम अवस्था वाले योगी की फिर कोई भी वैरी नहीं होता, ना उसका कोई मित्र बंधु न मित्रो गुरु ने विशिष्या चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। वो जान जाता है मैं शिव हूं। शिव होता कल्याणकारी, शिव है हमारा चेतन। वो अपने आप को चेतन मानकर, संसार में सभी को चेतन मानकर, सभी को शिव का स्वरूप जानकर संसार में व्यवहार करता हुआ परम श्रेष्ठ गति को भी प्राप्त होता है। अगर हम संसार में समता में रहेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होने में भी कोई मुश्किल नहीं है। ये मुक्ति जो हमें नहीं मिलेगी तो ये राग और द्वेष के कारण नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे को भी संसार ही अच्छा लगता है। संसार से ऊपर उठकर हमने कभी झांका ही नहीं कि वास्तव में मैं कौन हूँ और ये संसार क्या है। संसार मिथ्या है, झूठा है, नश्वर है, परिवर्तनशील है और मैं कुटस्थ हूँ, एक रस हूँ, चिदानंद हूँ, शिवोहम हूँ। जिस दिन हम अपने आप को ये जान लेंगे कि मैं शिव ही हूँ, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो,
विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि सदा में स्मत्वम न मुक्ति न बंधन। तो फिर हमें ना मुक्ति चाहिए ना बंधन, बंधन नहीं है ही नहीं। जब मैंने अपने आप को निराकार आत्मा जान लिया, फिर आत्मा में तो कोई बंधन होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, बंधन भी हमने अपने आप ही छोड़ने हैं। जब हम संसार के किसी भी बंधन में नहीं बंधे हुए तो समझो हम मुक्त हैं, हम शिव हैं। हमें किसने बांध रखा है? ये संसार की आसक्ति ने। संसार की आसक्ति हमारे भीतर हमारे बंधन का कारण है। अब निकलना है इस बंधन से जीते जी। मरने के बाद क्या पता क्या होगा। जीते जी हम संसार में मुक्त होकर विचरण करें। हर चीज में परमात्मा को ही समझें कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। चाहे मेरे जीवन में कोई सुख आया कोई दुख आया, मुझे घबराना नहीं है। मुझे एक रस रहना है, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख इंतजार कर रहा है। क्योंकि संसार क्या है, परिवर्तनशील है, सदा एक रस नहीं रहता। मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप आत्मा सदा एक रस रहती हूँ। मुझ में कुछ भी होता, साक्षी कभी भी जो है विचलित नहीं होता। जो जैसे दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हो और तीसरा जो उसको देख रहा है, उसको कुछ लेना देना होता है उस लड़ाई से, वो उदासीन होकर उस लड़ाई को देखता है, बीच में कुछ नहीं बोलता। तो हमें संसार में कैसे रहना, उदासीन की तरह, तभी हम परम श्रेष्ठ परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। हरि ओम सत। प्यारे मित्रों, अगर आपको मेरी ये वीडियो या मेरे प्रवचन अच्छे लगते हों तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।